अच्छा, तो पिछली क्लास में हम लोग ने नंबर्स, स्ट्रिंग और बूलियंस यहाँ तक कवर कर ली थी चीज़ें। अब जो हमारी दो डेटा टाइप्स रहती हैं, लिस्ट और मैप, इसको हम अभी फ़ौरन कवर नहीं करेंगे, इसको हम आगे चल के कवर करेंगे। थोड़ी एडवांस डेटा टाइप्स हैं। इससे पहले हम लोग को कुछ चीज़ें करनी है जो कि हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अच्छा, ये हम लोग ने पिछली क्लास में देख लिया था कि नंबर्स, इंटीजर, नंबर्स में हमारे पास क्या क्या आता है, इंटीजर, डबल एंड नंबर्स। उनमें हमने सारी एग्जांपल्स देख ली थी कि नंबर में हमारे पास लाइक पॉइंट वाले नंबर्स भी आ सकते हैं और लेट सपोज होल नंबर्स भी आ सकते हैं। फिर डबल में हमारे पास सिर्फ पॉइंट वाले आ सकते हैं और इंटीजर में होल नंबर। आगे चलते हैं, स्ट्रिंग्स की भी हमने एग्जांपल देख ली थी। फिर हमारे पास बूलियंस आ गया। बूलियंस में हमने यही देखा था, या तो उसका आउटपुट दो तरीके से हो सकता है, या तो ट्रू और फॉल्स। सही है, इसके अलावा कोई आउटपुट नहीं हो सकता। और इसमें हम कंडीशंस वगैरह लगा सकते हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए चीज़ों को देखा था। अच्छा, अभी हमने दो डेटा टाइप्स स्किप किए हैं, एक लिस्ट और एक मैप, जिसको हमने कहा है हम आगे चल के देखेंगे क्योंकि ये एडवांस डेटा टाइप्स हैं। इससे पहले हमारी कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि हमारे ये ऑपरेटर्स हैं, एक एरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरे इक्वालिटी और हम उसे रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, एंड थर्ड वन इज़ लाइक लॉजिकल ऑपरेटर। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले तो हम एरिथमेटिक ऑपरेटर को देखते हैं। ये क्या होते हैं? ये सिंपल लाइक इसमें एडिशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये नॉर्मली वही मैथ्स वाली चीज़ें हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। इसको जल्दी जल्दी से इस चीज़ों को देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, मुझे एडिशन, या मतलब मैं सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर num1 इक्वल टू लेट सपोज 3, इंटीजर num2 इक्वल टू 4। मैंने कर देता हूँ num1 प्लस num2। एडिशन परफॉर्म करने के लिए सिंपल मेरे पास प्लस है, प्लस का ऑपरेटर। सही है, मैं इसको यूज़ करूँगा। इसमें हमारे पास कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने इसे रन किया, यहाँ पे हम अपना टर्मिनल खोल लेते हैं और डिबग में हमारे पास आउटपुट आ रहा है 7। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या परफॉर्म की थी, एडिशन परफॉर्म की थी। ये सारे हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। अगर मैं इसको आके यहाँ पे माइनस कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -1 आउटपुट आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ डिवाइड करना है और मैं इसको num1 डिवाइडेड बाय num2 कर दूँ, लेट सपोज इधर हमने 6 ले लिया और इधर हमने 12 ले लिया। ठीक है, अब मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए सिंपल मैं स्लैश यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे रन करूँगा तो मेरे पास आउटपुट आ गया डिवाइड में 12 डिवाइडेड बाय 6, तो आउटपुट क्या आया 2। सही है, तो ये कोई इतनी लाइक ये सिंपल चीज़ें जो आप सबने मैथ्स में यूज़ की हुई होगी। अब अगर मुझे देखना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास यहाँ पे x यूज़ नहीं होगा, क्योंकि x एज अ अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा होता है। सही है, यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ होगा, स्टैरिक, जिसे हम स्टार बोलते हैं, स्टैरिक, जो कि 8 के ऊपर होता है। आप शिफ्ट दबा के 8 प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये स्टैरिक बना हुआ आ जाएगा। तो ये स्टैरिक हमारे पास किस लिए होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या यूज़ करेंगे हम, स्टैरिक। अगर मैं इसे यहाँ रन करता हूँ ना, तो आप लोग देख रहे हैं आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, 72। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। इसके अलावा हमारे पास जो एक और है वो है डिवाइड। अच्छा, डिवाइड कौन सा, जो रिटर्निंग एन इंटीजर रिजल्ट। इट मीन्स कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आउटपुट किस में मिले, इंटीजर में मिले। अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर फॉर एग्जांपल मैं 7 डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूँ तो ये कम्प्लीटली तो डिविजिबल नहीं है। इसका आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा होगा, 2.5। सही, लाइक काइंड ऑफ दैट। तो हम लाइक ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर मैं इधर आऊँ, मैं करूँ 7 डिवाइडेड बाय 3 और मैं इसको रन करूँ, सॉरी इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 2.3333। अब ये जो ऑपरेटर है ना हमारा, जो कि डिवाइड इंटीजर है, ये क्या करता है, रिटर्न करता है रिजल्ट इंटीजर में। इट मीन जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है ना, ये उसे रिमूव कर देता है। और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, हमारे टिल्डा हमारे पास साइन होता है जो कि 1 के बराबर में अक्सर होता है। इसको शिफ्ट दबा के आप प्रेस करेंगे तो ये टिल्डा साइन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो कंप्लीट ऑपरेटर है ना, ये कहलाएगा हमारे पास डिवाइड इंटीजर। तो अभी हमारे पास 2.33 आ रहा था ना,
अब क्या करेगा, क्योंकि इंटीजर हमेशा होल नंबर होता है तो ये पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ होंगी ना इनको रिमूव कर देगा। मैंने इसे रन किया, इसका आउटपुट देखें 2 आ गया, सिंपल। ठीक है, अच्छा देन हमारे पास है रिमाइंडर, जिसे मॉड्यूलस भी बोल रहे होते हैं। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको खैर मतलब इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बड़े तरीके से समझते हैं हम। अच्छा होता क्या है रिमाइंडर में, रिमाइंडर का जो ऑपरेटर है वो परसेंटेज है, लाइक परसेंटेज हमारे पास 5 के ऊपर होता है। तो इसमें होता क्या है, आप सबने डिवाइड और डिविजन्स वगैरह परफॉर्म किए होंगे स्कूल्स में। तो जब हम कोई भी नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड करें और इन दी एंड हमारे पास कोई चीज़ बच जाती है, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 8 की 3 के साथ, कि अगर मैं 8 को डिवाइड करूँ 3 से तो हमारे पास लाइक हम बोलेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। कंप्लीटली 8 डिविजिबल नहीं है हमारे पास 3 से, सही है। जो हमारा डिवाइड हो रहा है ना वो 6 तक हो रहा है, उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है, हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 2, लाइक 7 और 8, ये दो नंबर्स डिवाइड नहीं हो पाए। तो अगर हम इस केस में या इस केस में एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, मीन्स 7 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 1, 6 तक डिवाइड हो रहा है। तो इसको मैं परफॉर्म करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास देखा रिमाइंडर बचा 1। अगर मैं इसी चीज़ को कर देता 8 और इसको मैं रन करता तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 2 होता, कि 6 तक डिवाइड हुआ, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। बट अगर यही चीज़ हमारी होती 9 तो क्या होता, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, मीन्स 9 हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल है 3 से। तो इन दी एंड हमारे पास आउटपुट क्या होगा 0, हमारे पास बचा कुछ भी नहीं। तो अगर मैं इसे रन करूँगा हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा 0। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होते हैं। हम इसको अभी नहीं देख रहे, इसको हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस तरह काम करता है। इसकी एक अलग से डिटेल्ड वीडियो होगी, क्योंकि इसमें कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को शो करवानी होंगी ताकि इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाए। तो इसको हम स्किप कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। अभी तक हमने 2 चीज़ें स्किप की हैं, एक लिस्ट मैप, दूसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो सही है। फिर हम लोग हमारे पास आ जाते हैं इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या सीन होता है, ये भी बहुत सिंपल ऑपरेटर्स हैं, इसमें भी आप लोग को इतना मसला नहीं होगा। कि अगर मैं देखूं ग्रेटर देन एंड लेस देन, नाम से समझ आ रहा है कि ये ग्रेटर देन लेस देन है, इट मीन्स इसका आउटपुट क्या होगा, लाइक ट्रू और फॉल्स में होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। अच्छा अब मैं इधर आ जाता हूँ जल्दी से और इसको मैं बोल देता हूँ, ये हमारे खैर रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जिसमें हम ये चेक कर, या इक्वालिटी ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स आप बोल सकते हो, जिसमें आप दो चीज़ों का रिलेशन आपस में देख रहे होते हो या उनकी इक्वालिटी देख रहे होते हो। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल्स लेता हूँ, इंटीजर num1 इक्वल टू 4 5, इंटीजर num2 इक्वल टू 8। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं सारे ऑपरेटर्स को जल्दी से यूज़ करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, एक रिज़ल्ट का भी बना लेता हूँ, बोल रिज़ल्ट इक्वल टू num1 ग्रेटर देन num2 और प्रिंट कर लेता हूँ रिज़ल्ट, कि रिज़ल्ट में ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, सही है। तो अगर मैं देखूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 8, तो ये चीज़ क्या सही है या गलत है? ऑब्वियसली हम सबको पता है ये क्या होगा, इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर का हो गया ऑपरेटर, अब हम लेस देन का ऑपरेटर देख लेते हैं। लेस देन के लिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन लेट सपोज हम देखना चाह रहे हैं कि ये चीज़ या तो ग्रेटर और इक्वल हो, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई स्टूडेंट है जिसकी एज है 18। अब हमारे पास अगर हम ये कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम वैलिडेट करें कि यार अगर स्टूडेंट की एज 18 से ज़्यादा है तो ही वो क्या करे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बने, लेकिन अगर 18 हो तो नहीं बनेगा क्या? तो भी तो बनेगा ना। तो इसके लिए हमारे पास हमें ये देखना होगा कि इक्वल है या ग्रेटर है। तो अगर हमें इक्वल और ग्रेटर दोनों देखना है तो हमारे पास क्या होता है, लेट सपोज सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगाऊंगा और उसके साथ इक्वल का साइन लगा दूंगा।
मीन्स अब ये क्या चेक करेगा कि नंबर 1 या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ होती है ना, तो इसका आउटपुट इन दी एंड हमें ट्रू में मिल जाएगा। अगर दोनों ही कंडीशन फेल हो जाती हैं तो हमारा आउटपुट फॉल्स में होगा। अभी हम देखते हैं कि 5 ग्रेटर देन 8 था, नहीं, ये कंडीशन हमारी मैच नहीं की। हमने कहा अच्छा चलो ये देख लो कि 5 इक्वल है 8 के, तो ये भी चीज़ हमारी मैच नहीं की, तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा, फॉल्स। लेकिन लेट सपोज अगर मैं इसको 8 कर दूं, ये पहले देखेगा 8 इज़ ग्रेटर देन 8 ग्रेटर देन है, नहीं है, तो ये इक्वल चेक कर लेगा। इक्वल चेक करेगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू, क्योंकि 8 ग्रेटर तो नहीं था बट इक्वल था। इसी तरह हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का भी ऑपरेटर है कि अगर हमें लेस देन और इक्वल देखना है तो यहाँ पे भी ये सिमिलरली ये चेक करेगा कि 8 लेस देन है, नहीं था 8 लेकिन इक्वल था। अभी मैं क्या करता हूँ, 7 कर देता हूँ, तो अभी भी कंडीशन हमारी ट्रू ही होगी कि ये बोलेगा 7 लेस देन 8 है, यहीं पे कंडीशन मैच कर जाएगी, इक्वल देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, तो आउटपुट हमारा क्या आ गया, ट्रू आ गया। सही हो गया। अच्छा, हमने कौन कौन से देख लिए, 4 ऑपरेटर्स देख लिए। अब अगर हमें सिर्फ देखना है कि ये दो चीज़ें आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास डबल इक्वल यूज़ करते हैं। लाइक इक्वल चेक करने के लिए हमें डबल इक्वल यूज़ करना है। सिंगल इक्वल जो होता है हमारा असाइनिंग ऑपरेटर होता है, जो कि वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो जो डबल इक्वल है ना, वो हमारा इक्वल ऑपरेटर कहलाएगा। अब यहाँ पे क्या चेक करेगा कि 7 8 के इक्वल है नहीं है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या आती है, ये बोल रहा था कि 7 जो है, ये 7 8 के बराबर है नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं थे, तो कंडीशन फॉल्स। ये कंडीशन सिर्फ जब ही ट्रू होगी जब दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी, मीन्स 8 इक्वल टू 8 होगा। लास्ट ऑपरेटर है इसमें हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू क्या करता है कि वो ये चेक करता है कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। अगर वो बराबर नहीं होते तो वो ट्रू देता है, अगर वो बराबर होते हैं तो फॉल्स देता है। नॉट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि 1 पे होता है। हमें शिफ्ट दबा के 1 दबाना होता है तो हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, जो कि ये चेक करता है, लेट सपोज कि ये बोलता है 8 8 के बराबर नहीं है, जबकि 8 8 के बराबर है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये इसी कंडीशन पे सिर्फ फॉल्स आएगा, बाकी सारी कंडीशन पे क्या होगा, ट्रू। अब इस कंडीशन में ये बोल रहा है 7 इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो ऐसा ही था कि 7 8 के तो बराबर नहीं है, तो ये सही कह रहा है। इसका आउटपुट हमारे पास क्या होगा, ट्रू। तो ये हमारे रिलेशनल और इक्वलिटी ऑपरेटर थे, जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या तो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के ऑपरेटर्स थे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देख रहे होंगे कि आई थिंक वैसे इस वीडियो में हम कर सकते हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, हमने इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स तो पढ़ ही लिए ना, तो हम इस वीडियो में आके लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या होते हैं, जब हम मल्टीपल कंडीशंस यूज़ कर रहे होते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन है। एक से ज़्यादा कंडीशन क्या, अभी हमने कंडीशन जो देखी वो सिर्फ ये थी 10 ग्रेटर देन 8 और काइंड ऑफ नंबर्स की हमने कंडीशंस देखी। बट अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ फेसबुक की, तो फेसबुक में फेसबुक स्पेसिफिक कर दिया मैंने, या कोई इस तरीके की बात करूँ कि आपके पास लॉगिन स्क्रीन होती है, अब वो फेसबुक की ले लें आप, या ट्विटर, या कोई सी भी आप लॉगिन स्क्रीन ले लें। उस लॉगिन स्क्रीन पे आप अपनी दो चीज़ें लिख रहे होते हैं, एक ईमेल और एक पासवर्ड। तो वो दोनों चीज़ों को क्या करता है, मैच करता है कि आपकी जो ईमेल है वो आप सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। मतलब पहली कंडीशन ये हो गई, ईमेल ठीक है या नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है हमारे पास पासवर्ड, कि पासवर्ड सही है या नहीं है। तो अब अगर जहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ हो रही होती हैं, तो हम वहाँ पे एंड और ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। एंड और ऑपरेटर होते क्या हैं ये भी हम देखेंगे। अच्छा, ये क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास अब डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर मैं बात करूँ फेसबुक की लॉगिन पेज की, तो लॉगिन पेज में हमारे पास क्या होता है कि हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ पासवर्ड ठीक हो तो ही आप लॉगिन करना, या सिर्फ ईमेल ठीक हो तो ही आप लॉगिन करना है। यहाँ पे वो क्या देख रहा होता है कि दोनों कंडीशन का ठीक होना क्या है, लाजमी है, जब ही लॉगिन होगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं होगा। तो जहाँ पे हम एक से ज़्यादा कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं और
हमें ये देखना है कि अगर के सारी कंडीशन ट्रू होती हैं जब ही हम उसको उसका आउटपुट ट्रू हो, मीन्स उसका आउटपुट सही हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर। अगर कोई कंडीशन ऐसी है जहाँ पे हम बोलते हैं कि यार चलो एक भी चीज़ सही हो रही है ना तो जाने देते हैं, वहाँ पे उस केसेस में हमारे पास और ऑपरेटर यूज़ होता है। अच्छा ये है क्या, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने बनाया दो कंडीशंस बना लेता हूँ। पहले हम क्या करते थे, बोल में सिंपल बोल लिया मैंने और मैं एक कंडीशन लिखता हूँ। पहले हम सिंपल एक कंडीशन लिखते थे ना, 12 इज़ ग्रेटर देन 8, इस तरीके से, या कोई भी कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है। अभी मैं क्या लिखता हूँ, मैं दो कंडीशंस लिखता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास आ गया मैंने कहा कि 12 ग्रेटर देन 8, सही है। और यहाँ पे आ गया एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए हमें डबल एंड लगाना पड़ता है, डबल एंड हम लगाएंगे तो ही ये एंड ऑपरेटर बनेगा। और इसके साथ हम लिख दें 12 इज़ लेस देन 9, सही है। ये हमारी एक कंडीशन बन गई। मैंने तो इस कंडीशन को ऐसी रैंडम बनाए। अच्छा ये कंडीशन का आउटपुट ट्रू और फॉल्स कब आएगा, इस कंडीशन का आउटपुट ट्रू और फॉल्स तब आएगा, ये सबसे पहले एंड ऑपरेटर जो होता है ना, अभी हम एंड ऑपरेटर देख लें। इधर मैं लिख देता हूँ एंड ऑपरेटर, ये हमने लगा दिया। एंड ऑपरेटर बोलता है दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही आउटपुट ट्रू आएगा। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन यूज़ हो रही है ना, और ये आउटपुट तो बूल में देगा। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ही आउटपुट किस में आएगा, ट्रू में, अदरवाइज आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अभी क्या था हमारे पास, ये कंडीशन तो हमारे पास ट्रू हो रही थी कि 12 ग्रेटर देन 8 था, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रू। बट अगर मैं इधर आऊँ, ये क्या कह रहा है, 12 इज़ लेस देन 9, जबकि ऐसा नहीं था, तो एक कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। एंड बोलता है दोनों कंडीशन का ट्रू होना क्या है, लाजमी है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब ये आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। अभी एक कंडीशन ट्रू थी, दूसरी कंडीशन फॉल्स थी। अगर अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, फॉर एग्जाम्पल ये होता 13, तो हमारी ये कंडीशन तो ट्रू हो ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कौन सी कंडीशन भी ट्रू हो जाती, ये कंडीशन, क्योंकि ये बोलता 12 लेस देन 13। हम यहाँ के चेक करते, कंडीशन होती ट्रू। अब एंड क्या बोल रहा है, एंड बोल रहा है भाई दोनों कंडीशंस क्या हैं, ट्रू हैं। इट मीन्स हमारा आउटपुट अब क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं कि एंड ऑपरेटर के पास अगर के दोनों कंडीशन ट्रू होंगी जब भी वो आउटपुट ट्रू देगा। अगर एक भी फॉल्स हो जाती है ना, तो एंड में हमारे पास क्या हो रहा होगा, आउटपुट फॉल्स आ रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज़ कर लें, और ऑपरेटर्स के लिए हम ये दो ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें ये क्या देखता है, और ऑपरेटर बोलता है कि भाई हमारी एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है ना, इट मीन्स हमारा प्रोग्राम क्या है, ट्रू है, सही है। अब भले दूसरी कंडीशन फॉल्स होती है तो उसे होने दो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रेटर देन। अब इसमें होगा क्या, ये पहले चेक करेगा 12 ग्रेटर देन 8, इधर आ जाएगा ट्रू। देन ये चेक करेगा 12 ग्रेटर देन 13, यह आएगा फॉल्स। लेकिन क्योंकि ये और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर क्या बोलता है, एक भी कंडीशन अगर हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। जबकि एंड बोलता था दोनों का होना लाजमी है, ट्रू होना। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, हमारा आउटपुट क्या आया, ट्रू आया, क्योंकि हमारी एक कंडीशन जो कि ऑलरेडी ट्रू हो चुकी थी। तो अगर हम दोनों ऑपरेटर्स में डिफरेंस देखें, यहाँ पे मैं लिखूँ एंड ऑपरेटर, ये बोलेगा एक भी फॉल्स हो गया तो आउटपुट फॉल्स है। और ऑपरेटर बोलेगा एक भी ट्रू हो गया तो आउटपुट ट्रू है। बाकी अगर के दोनों कंडीशन क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, ये भले एंड में हो या और में हो। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आउटपुट फॉल्स ही आएगा, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो आउटपुट ट्रू ही आएगा, भले हमारे पास ये एंड ऑपरेटर होता है या और ऑपरेटर होता है। एंड और ऑपरेटर की एक अच्छी सी एग्जांपल हम ईमेल और पासवर्ड वाली देख लेते हैं।
लेट सपोज मैंने एक बूल बनाया ईमेल के लिए जिसमें मैंने पहले से रख दिया ट्रू, एक बूल बनाया मैंने पासवर्ड के लिए, उसमें मैंने रख दिया फॉल्स। समझें, ये मेरी ईमेल की कंडीशन थी, ये मेरी पासवर्ड की कंडीशन थी। अब मैंने आके क्या किया, मैंने चेक किया, एक बूल बनाया लॉगिन के लिए, बूल लॉगिन, कि भाई इसमें मैं चेक करूं कि मेरा ईमेल जो है ईमेल सही है और पासवर्ड। तो अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, यहाँ मैं और ऑपरेटर तो नहीं लगाऊंगा, कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई अगर ईमेल सिर्फ ठीक है तो इसको लॉगिन कर दो। इस कंडीशन में हमें ये देखना होता है ना कि ईमेल और पासवर्ड का दोनों का सही होना लाजिम है, अदरवाइज़ कोई भी किसी का भी अकाउंट लॉगिन कर सकता है। तो अगर हमें ये देखना है कि दोनों चीज़ें सही हों तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंड ऑपरेटर। मैं यहाँ लगा दूंगा पासवर्ड और इसको मैं कर लेता हूँ प्रिंट लॉगिन। अब ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि भाई ईमेल और पासवर्ड, हमारे इस केस में क्या था, ईमेल तो ठीक थी लेकिन पासवर्ड क्या था, पासवर्ड गलत था। तो ये लॉगिन पे क्या बोल देगा, फॉल्स, कि लॉगिन नहीं हो सकता, गलत। अगर मैं यहाँ क्या कर दूँ, ईमेल और पासवर्ड दोनों क्या कर दूँ, सही कर दूँ, तो ये चेक करेगा हमारी ईमेल भी ठीक है, पासवर्ड भी ठीक है। तो लॉगिन के वक्त जाके क्या बोलेगा, लॉगिन सक्सेसफुल मीन्स ट्रू। तो ये हमारा कुछ कोड है एंड ऑपरेटर का। अगर हम यहाँ लेट सपोज और लगा देते और मैं इसको कर देता फॉल्स तो होता क्या, ये चेक करता कि भाई ईमेल ठीक है, पासवर्ड भले ख़राब है, ख़राब रहने दो, हम ईमेल पे ही क्या करा देते, लॉगिन करा देते ट्रू। तो ऐसे केसेस में हमारे पास और ऑपरेटर यूज़ नहीं होगा। अगर हमें ईमेल पासवर्ड की रिस्ट्रिक्शन है, अब ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब सोचो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे वो बोले भाई इस चीज़ पे वैलिडेशंस होनी चाहिए, दोनों का सही होना चाहिए, तो उधर हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे। अदर देन दैट अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई एक भी चीज़ सही हो जाती है तो आप इसे जाने दो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, और ऑपरेटर। देन हमारे पास अच्छा नॉट ऑपरेटर हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं चेक करने के लिए। अच्छा यहाँ पे नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, लेट सपोज ये पूरा हमारे पास एक आउटपुट है ना जो कि इसमें आ जाएगा। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट्स में करके, अच्छा ब्रैकेट्स में जब चीज़ होती है ना तो पहले अंदर वाली चीज़ सॉल्व होती है, कि यहाँ पे मैं अगर एंड लगा दूँ तो पहले अंदर वाली चीज़ सॉल्व होगी। ये चेक करेगा ईमेल क्या था, ट्रू था, पासवर्ड क्या था, फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यहाँ पे तो हमारे पास, इसको मैं यूँ करके दिखा देता हूँ, अभी एक्सक्लेमेशन मार के रखता हूँ। जब भी ब्रैकेट्स में कोई चीज़ आएगी तो पहले ब्रैकेट की चीज़ को फॉल्स चेक करेगा, ये था ट्रू एंड फॉल्स, नीचे लाइन में आ जाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगा दिया। अच्छा ट्रू एंड फॉल्स अगर किस में आ रहा है, एंड ऑपरेटर में, ये बन जाएगा फॉल्स। अच्छा जब हमने इधर नॉट ऑपरेटर लगाया है तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर पूरे आउटपुट को रिवर्स कर देगा, कि अगर वो फॉल्स है तो वो उसे कर देगा ट्रू, अगर वो होगा ट्रू तो वो उसे कर देगा फॉल्स। अभी हमारे इस केस में क्या बन रहा था, इसमें बन रहा था फॉल्स और इसके साथ नॉट ऑपरेटर लगा था, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। सही है। लेट सपोज हमारी अंदर की कंडीशन क्या हो रही होती है, ट्रू। जैसे अभी मैंने चेंज किया इसको ट्रू, तो ईमेल पासवर्ड दोनों ट्रू बना, एंड ऑपरेटर के साथ था, इसने कहा भाई ये कंप्लीट चीज़ क्या हो गई, ट्रू हो गई, इस तरीके से। अब जब कंप्लीट चीज़ ट्रू थी और ट्रू पे हमारे पास नॉट ऑपरेटर लगा था तो उसका आउटपुट रिवर्स होके क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो नॉट ऑपरेटर का सिंपल काम ये है कि ये जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको रिवर्स कर देता है। आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम लोग इफ़ एल्स की कंडीशंस देखेंगे। इफ़ एल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो उसमें हम डिटेल में कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे होंगे और ये हमारे पास ऑपरेटर्स का रिवीजन भी उसमें हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।